तो इससे आगे की भी एक रागनी और सुना देते। अच्छी लग रही है, बहुत बढ़िया बात है कि लगभग 300 किलोमीटर दूर आकर के इस कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रहे हैं और हमारे बुजुर्गों को अगर हमारी रागनी समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, तो हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। चिंता ना करें, हाँ, बुजुर्गों के लिए रागनी प्रस्तुत हो रही है, नौजवानों के लिए बाद में करवा देंगे, चिंता ना करें। अभी सुना था आपने रागनी के अंदर, चलिए भाई, अभी रागनी के अंदर आपने सुना था हमारे आदरणीय बाबूजी, आदरणीय गुरुजी ताराचंद पीटीआई साहब, जिन्होंने 500 रुपए पहले और 100 रुपए फिर दिए हैं, 600 रुपए से सम्मान किया। भाई एक बार जोरदार ताली उनके लिए हो जानी चाहिए। हम गुरुजी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आइए, आपकी सेवा में ये रागनी सवाल और जवाब के रूप में ये रागनी प्रस्तुत होने जा रही है। किस तरह से किस मौके की बात होगी, चलिए भाई। अभी रागनी सुन रहे थे और रागनी के अंत में आपने सुना था राजा अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, संत बने हुए पूर्णमल के रूप में उसे पहचान नहीं पाए कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है, और कह रहे थे कि मेरा कदे कदे दिल न्यू चाहवे, मेरा कदे कदे दिल न्यू चाहवे, गुरु खा के मरु कटारी में, फल की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलबारी में, लड्डन सिंह राजबल मन की खोल सुनाती सारी में, और फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में। क्यों? क्योंकि बाद मरे पे कौन देखे, बाद मरे पे कौन देखे, जब जीते जीव तरा को न्या, जंगल का बाग हरा हो गया पर मेरे घर का बाग हरा को न्या। साथियों, राजा और पूर्णमल के बीच में, यानी कि संत बने हुए पूर्णमल और राजा के बीच में तो बातचीत उस बाग के अंदर हो रही थी, और राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत आज बाग के अंदर आया है, जिसके पैर रखते ही जो बाग 13-14 साल से सूखा पड़ा था एकदम से हरा हो गया, तो क्यों ना बड़ी रानी इंछरा दे, पूर्णमल की जननी माता, जिसकी कोख से पूर्णमल पैदा हुए थे, जो पुत्र वियोग में रो रो करके अंधी हो गई थी। मंत्री ये ख्याल करते हैं कि बड़ी रानी इंछरा दे को भी उस संत के दर्शन करवाए जाएं, हो सकता है उस संत की करामात से महारानी इंछरादे को दिखना भी शुरू हो जाए। तो बड़ी रानी इंछरादे यानी कि पूर्णमल की माता को लेकर के उस बाग के अंदर आ जाते हैं। गुरु का आदेश था कि बेटे तुझे अपनी माता के चरण छू करके आने हैं। जब अपनी जननी माता को आते हुए देखा पूर्णमल ने, तो अपने उस धूने से खड़े हुए और जाकर के महारानी इंछरादे के चरणों को छुआ, मां इंछरादे के चरणों को नमन किया। जैसे ही चरणों को छुआ, अपना मस्तक टेका, महारानी इंछरादे ने अपना हाथ पूर्णमल के सर के ऊपर रखा, और जैसे ही पूर्णमल के सर के ऊपर हाथ महारानी इंछरादे का रखा गया, उसे यह आभास होने लगा कि तेरा बेटा पूर्णमल तेरे करीब आ गया है। मां के अंदर वो ममता पैदा हो गई, आंखें खुली और देखती हैं कि आज पूर्णमल वो बेटा जिसको राजा ने जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवाया था, आज वो नजरों के सामने आ गया है। स्तनों में दूध निकलने लगा, साफ साफ पहचान कर ली कि ये मेरा बेटा पूर्णमल है। कौड़ी भर लेती है पूर्णमल की, सीने से लगा लिया, रो पड़ी और पूछने लगी, रे बेटे आज 13-14 साल के बाद में अपनी मां के पास में आया है, इतने दिन से तू कहां था? तेरे वियोग में एक एक पल रो रो करके मैंने कैसे बिताया है। जिस दिन से तू मेरी नजरों के सामने से दूर हुआ है, मैंने इस दुनिया में किसी की शान और शकल नहीं देखी है। आज तू 13-14 साल के बाद में मेरे पास में आया है। पूर्णमल की आंखें भी भर आई और मां के चरणों से लग करके, मां के सीने से लग करके पूर्णमल भी रो पड़े। राजा भी पहचान गए कि वास्तव में मेरा बेटा पूर्णमल मेरे बाग के अंदर आया है। जो आज ये सूखा हुआ बाग भी हरा हो गया, जिस रानी की आंखें नेत्रहीन हो गई थी, उस रानी को दिखना भी शुरू हो गया। तो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहने लगे, रे बेटे पूर्णमल, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तुझको निर्दोष को मरवा दिया, तेरा कोई दोष नहीं था। अगर तेरा दोष होता तो इस तरह के बर्ताव मेरी नगरी के अंदर ना होते, इस तरह का अकाल मेरी नगरी के अंदर नहीं पड़ता। आज इस फकीरी बाणे को तार दे और बेटे इस शाल कोट की गद्दी का मालिक बन जा। लेकिन पूर्णमल क्या कहते हैं, पूर्णमल
संत बने हुए पूर्णमल और राजा शालभान के बीच में किस तरह से क्या सवाल और जवाब होते हैं सुनेंगे इस रागनी के द्वारा। कैसे भला? भली भांति मैंने पहचान लिया है बेटे, तुम मेरा वही पुत्र, वही मेरा बेटा पूर्णमल है जिसको मैंने तेरे 14 साल पहले जल्लादों को सौंप करके कत्ल करवा दिया था। हे राजन, ना तो इस पूर्णमल की पहचान उस रोज कर पाए थे आप, और ना ही आज इस पूर्णमल की पहचान आपसे हो पाई है। मुझे पहचाना तो मेरी मां की उस ममता ने पहचाना जिसने 9 महीने अपनी कोख के अंदर रख करके और मुझे जन्म दिया, इस दुनिया को दिखाया। मैं आपकी कोई भी बात वैसे सुनने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपकी हर बात का जवाब मेरे पास में। कहिए। चलतार फकीरी बड़ा बेटा, मैं तेरा ज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्णमल न थारा हो पूर्णमल न थारा। चलतार फकीरी बड़ा बेटा, तार फकीरी बड़ा बेटा, राज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूर्णमल न थारा हो पूर्णमल न थारा। क्या माता पिता की पूर्ण बेटा याद रही ना मन में, मैं जीते जी ना भूलूंगा मेरे जब तक सांस बदन में, मेरे जब तक सांस बदन में। मेरे बेटे आली मोह ममता की झाली उठे है तन में, अरे बुझती कोन्या दिखे बुझती कोन्या, भड़के है घी गेर के राव अगन में, रघी गेर के राव अगन में। मेरे सर के धाड़े बाढ़ हुए, मेरे सर के धाड़े बाढ़ उठामा, तू ही एक सहारा। वो ईश्वर सबका रक्षक है मन, भूल में गोते खारा रे मन, भूल में गोते खारा। थोड़ा सा हवा का प्रभाव बढ़ गया है। वीर बजरंगबली महाराज, क्योंकि पवन पुत्र हनुमान जी महाराज कहे जाते हैं, उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि हमारा इतना अच्छा बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हे बजरंगबली महाराज, तेरे श्री चरणों में, तेरे मंदिर के सामने खड़े हैं, तो इतनी कृपा हमारे ऊपर जरूर कर दे, इस आंधी तूफान को, हवा को रोक दे। ये कार्यक्रम चल रहा है, घंटे 1.5 घंटे बाद में फिर जो भी, क्योंकि परमात्मा का किया हुआ रुकता तो किसी से नहीं है, लेकिन अर्ज करें, प्रार्थना करें तो कहते हैं कि भक्ति में शक्ति इतनी हुआ करती है कि वो परमात्मा पुकार भक्तों की जरूर सुन लेता है। हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे वीर बजरंगबली महाराज, हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करें। दूसरी कली आप सुनने जा रहे हैं। राजा शालभान उस संत बने हुए पूर्णमल से, नहीं कि अपने बेटे पूर्णमल से किस तरह से क्या कह रहे भला। तू सियालकोट का राजा बनिए, सियालकोट का राजा बनिए, यही रखिए साथ गुरु ने।
मुझे राजाना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने। हो गोरखनाथ गुरु ने। मैं मानू हूँ कुछ थोड़ी सी तेरे करी कुभात गुरु ने। तने सुखा दिया था पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने। हो फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की तेरी शादी कर दूं उतरे फर्ज हमारा। हाँ मैं खाती से निकल गया ना कुएं में पढ़ूं दोबारा रे ना कुएं में पढ़ूं दोबारा। राजा बनाने के लिए कहते हैं, राजगद्दी का लालच देते हैं कि तू शालकोट का राजा बन, यही रखिए साथ गुरु ने। लेकिन जवाब दे दिया कि मुझे राजा ना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने। मुझे राजा से भी ऊंचा स्थान मेरे गुरु गोरखनाथ ने दे रखा है। आप मुझे राज का लालच दे रहे हैं, मुझे आपके राजपाट की कोई चाहना नहीं है, कोई चाहना नहीं। लेकिन बेटे तुमने एक राजा के घर में जन्म लिया है, एक राजा की संतान होने के बावजूद भी आप घर घर भिक्षा मांग करके अपने पेट को भरते हैं, घर घर भिक्षा मांग करके अपनी जीविका को चलाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे भी चला रहा हूं ठीक चला रहा हूं। ओहो हाँ क्यों? बेटे क्योंकि अब वो मान सम्मान का जो फर्क मेरे अंदर से खत्म हो गया है। एक निवेदन अपने बुजुर्गों से, कॉलम के पास से ही लाइट के पास से थोड़ा सा अलग होकर के बैठ जाएं। हवा चल रही है।